तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम। तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम। हरि का ज्ञान कराने वाले हो, तुमको लाखों प्रणाम, हाँ तुमको लाखों प्रणाम। ओ हम ले गए विष का प्याला, हजार है थे उनके उषत का मार्ग बताने वाले, हरि का ज्ञान कराने वाले हो, तुमको लाखों प्रणाम, हाँ तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए अपने अपने गुरुदेव भगवान की, बोले श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय। आज परीक्षित जी ने सुंदर भाव के साथ में श्री सुखदेव जी महाराज का पूजन किया। जब सुखदेव जी कुशल पूर्वक विराजमान हो गए, तो आज परीक्षित जी ने विनम्र हाथ जोड़ करके सुंदर भाव से प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे नाथ, मेरी 7 दिनों में मृत्यु होने वाली है, मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं, मैं ऐसा कौन सा कर्म करूं कि जिसके करने से मेरा उद्धार हो जाए। आज सुखदेव जी ने यह प्रश्न सुना, बड़े प्रसन्न हुए। परीक्षित जी के प्रश्न की प्रशंसा करते हैं। क्या कहा? वर्यानेशिते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप, आत्मविद् सम्मतः पुंसः श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है और ऐसे प्रश्न की बड़ी श्रेष्ठ जन प्रशंसा करते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को पता भी होता है कि उनकी मृत्यु होने वाली, फिर भी वह जागते नहीं। देखा जाए तो यह जो शाप है परीक्षित जी का, 7 दिन का शाप, ये परीक्षित जी को नहीं बल्कि हम सभी को लगा है।
अच्छा एक बात बताइए, परीक्षित जी को तो पता था कि वो 7 दिन में मर जाएंगे, हमें तो ये भी नहीं पता कि कितने दिन में मृत्यु होगी। और ये जो 7 दिनों का शाप है, ये परीक्षित जी के लिए नहीं बल्कि हम सभी के लिए। कैसे ये बताइए, सप्ताहों में कितने दिन होते हैं? 7। और इन्हीं 7 दिनों में एक दिन व्यक्ति आता है और एक दिन व्यक्ति चला जाता है। तो देखा जाए हम सभी के पास 7 दिन ही तो है, तो तैयारी हमेशा करना चाहिए। अच्छा आपने हर जगह देखा होगा लिखा रहता है यहाँ पे बैठना मना, यहाँ पे सोना मना, यहाँ पे थूकना मना, यहाँ पे ये करना मना है, यहाँ पे वो करना मना है। तो क्या कहीं पे आपने लिखा हुआ देखा कि यहाँ पे मरना मना है? बताइए, आज तक आपने कभी देखा कि इस स्थान पर मरना मना है? नहीं देखा? देखा कि नहीं? नहीं देखा। क्यों? क्योंकि मृत्यु जीवन का ऐसा बड़ा सत्य है जिसे कभी किसी भी प्रकार से टाला नहीं जा सकता। भाई जीवन तो ठीक वैसा है जैसे आप किराए पे घर लो। हाँ ध्यान से सुनिएगा, आप एक किराए पे घर लो और मकान मालिक जब चाहे हमको उस घर से बाहर कर सकता है। इसी प्रकार हम सभी इस संसार में किराए के घर में रह रहे हैं। हाँ? और भगवान जब चाहे तब हमको इस धराधाम से बुला सकते हैं अपने पास। जिस प्रकार वह मकान मालिक अपना रूम खाली करवाता है ना, तो बोलेंगे चलो संसार में ज्यादा रह लिया, अब जगह खाली करो, दूसरा आएगा। हाँ? तो कहने का अर्थ यह है कि व्यक्तियों को पता भी रहता है कि उनकी मृत्यु होने वाली, फिर भी वह जागते समझते नहीं। बस सुबह उठना, सोना, बढ़िया खाना पीना, फिर सो जाना। क्या अर्थ है? तो इसीलिए अपनी पूरी तैयारी करके रखिए, क्योंकि कोई कुछ भी प्रयास करे कभी उसकी मृत्यु टाली नहीं जा सकती। आपने माइकल जैक्सन का नाम सुना है? हाँ? कौन थे? नाम सुना है? हाँ डांसर थे। इतने अमीर, इतना पैसा कि उन्होंने पता है अपने पास अपने घर में डॉक्टरों को रखा था कि एक एक चीज जांच पड़ताल करके खाना पीना, यहाँ तक कि जहाँ वो रहते थे ना, तो डॉक्टरों के अनुसार कि उनको कोई असुविधा ना होने पाए, उनको कोई कमी ना होने पाए। इतना पूरा ध्यान, पानी हो जांचा जाए, भोजन हो जांचा जाए, जिस कक्ष में वो रहते थे, जिस रूम में वो रहते थे, वहां पे वैसी व्यवस्था कि उनको उनके शरीर में थोड़ी सी भी दिक्कत ना आए। फिर भी बताइए वो रहे संसार में, आधी उम्र भी नहीं रहे, चले गए। इतना पैसा, इतना धन, इतना सब कुछ, फिर भी वो संसार में नहीं रुक सके। एक बात बताएं भैया, हम इस संसार में आकर के कितनी सुंदर सुंदर जगह घूम ले, कितनी अच्छी अच्छी जगह चले जाएंगे, उसका कुछ मतलब नहीं। बस ये तस्वीरें रह जाएंगी, हम चले जाएंगे तो परिवारीजन देखेंगे, याद करेंगे, हो गया। लेकिन आप जीवन में जितना धाम चले जाओगे, जितना तीर्थ चले जाओगे, जितना पुण्य कर लोगे, वह हमारा पुण्य, हमारा धाम गया हुआ, हमारे मंदिर का जो फल होगा ना, वह हमारे इस लोक में भी और उस लोक में भी जरूर लगेगा। अभी आप लोगों ने जयपुर की बात सुनी? हाँ? न्यूज तो देखते नहीं है, सीरियल के आगे टाइम का। हाँ? जयपुर में एक सीएनजी और एलपीजी के ट्रक थे, टैंकर। एक टैंकर में सीएनजी गैस भरी थी, एक टैंकर में एलपीजी गैस भरी थी। तो दोनों, वो जो एलपीजी वाला था वह ट्रक अपना मोड़ रहा था, तो सीएनजी वाला आया, उसने एलपीजी वाले टैंकर में गाड़ी लड़ा दी, अपने ट्रक को लड़ाया। तो जो जहां से मतलब कि डालते ना टैंकर में अंदर गैस, तो वो खुल गया पाइप उसका, और पास में पेट्रोल पंप था।
तो भाई कहते नहीं गैस तो गैस, अब कोई बीड़ी भी बगल में पिए तो वहां जाएगी तो आग लग जाएगी। अब गैस उड़ने लगी, इतना भयंकर धमाका हुआ, इतना तेज धमाका हुआ कि एक डबल डेकर बस उसमें बैठे हुए व्यक्ति झुलस झुलस के कुछ मर गए, कुछ अभी हॉस्पिटल में। और जो ट्रक ड्राइवर थे उनका तो कुछ पता ही नहीं चला। तो इसमें हमारे संत जनों ने विचार दिया कि जो व्यक्ति जले तो पता है कहीं ना कहीं उनके पूर्व जन्म का संयोग रहा होगा। अब हमारे नजरों में तो अवश्य हादसा है, लेकिन आपने देखा कभी कभी व्यक्ति 4-4 मंजिल से गिर जाता है, पता चले उसे खरोंच भी नहीं आती। आप रोड के ले लीजिए, कभी कभी किसी व्यक्ति का ऐसा एक्सीडेंट होता है कि उसकी गाड़ी पीछे को जाती है लेकिन उसमें खरोंच भी नहीं आती। और कभी कभी व्यक्ति थोड़ा सा गिरे, उसे इतनी बड़ी चोट लग जाए, इतना बड़ा हो जाए कि आप सोच भी नहीं सकते। तो कहने का अर्थ यह है कि व्यक्ति यदि अपने बुरे कर्म करता है तो उसे उसका भोग जरूर करना पड़ता है। भाई वो जो जल जल करके मरे हैं तो उन्होंने भी किसी को भून भून के मारा होगा, किसी को जला जला के मारा होगा, तभी आज वो खुद जल के मरे हैं। नहीं, व्यक्ति इतनी गहरी नदी में डूबने के बाद फिर से बच जाता है। हम स्वयं अभी पिछले वर्ष हम गए थे कथा करने मध्य प्रदेश में, आपने बेड़ा घाट नाम सुना हो, वही पास में कथा हो रही थी तो हम नर्मदा नदी स्नान करने गए थे और इतना भयंकर डूबे थे, इतना भयंकर। 5 दिन की कथा हुई थी, 2 दिन की शेष रह गई। हमें लगा अब हो गई ठाकुर जी की सेवा, हम हाथ जोड़े, हमने कहा ठाकुर जी अब तो बुला रहे हो, धाम कथा संभालना, हम आ रहे हैं आपके पास। बस राधे राधे मन में चले और उस स्थान पे कोई भी नहीं था, केवल हमारे साथ जो यजमान परिवार गए थे बस वही थे। क्योंकि हम लोग सुनसान वाले घाट पे गए हुए थे। अच्छा, हमें ये भी नहीं था कि हम किसी को चिल्लाएं और इतना गहराई पे गए थे, क्योंकि आप सभी ने सुना होगा नर्मदा मैया बहुत गहरी होती है। और तभी वहीं पे मतलब जिस स्थान पे थे, जो नाव चलाते हैं, जो जिनको तैरना आता है, वो भी जाने के लिए डर रहे थे। तभी वहां पे तिलकधारी व्यक्ति आए, उन्होंने केवल हमारा हाथ मात्र पकड़ा है और उतने में हमको बाहर बिठाया। हमने इतना पानी पिया था, नदी का इतना पिया, अंदर गया था, लेकिन बेहोश तक नहीं हुआ। ये ठाकुर जी की कृपा है। तो कहने का अर्थ यह है कि आप अपने कर्म श्रेष्ठ रखोगे तो आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। और यदि आपने कर्म बिगाड़े तो आप किसी भी कोने में रह लो, कुछ भोग तो यहाँ करोगे, कुछ भोग ऊपर जाने के बाद भोगना पड़ेगा। मैया कथाएं इसीलिए होती हैं, आपको कथा इसीलिए सुनाई जाती है कि आपका मार्गदर्शन हो, आप सभी जागे, आप सभी समझें कि आप सभी गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, प्रभु ने हमें क्यों भेजा है। भाई अगर हम अपने जीवन में केवल सुबह उठे, नहाए धोए, खाए पिए तो ये तो पशु भी करते। प्रभु ने यदि मनुष्य होने दे तो कुछ श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया होंगे ना, आप उसे भी खो देते हो। जितना ज्यादा हो सके जीवन में भजन कीजिए, प्रभु की भक्ति कीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि अपने कार्य को छोड़ दीजिए, बिल्कुल आप कार्य को कीजिए, लेकिन कार्य के साथ साथ कभी भगवान की भक्ति ना छूटे। हमारे कार्य हमारे भक्ति पर हावी ना हो, बाधा ना बने। सदैव इस बात का ध्यान रखें कि प्रभु ने यह अनमोल जीवन दिया है। तो कभी कभी ऐसा होता है आप लोगों का मन नहीं लगता। अच्छा ये बताइए, भक्ति करने में किसका किसका मन नहीं लगता? हाथ उठा के बताए। अच्छा, मन का ऐसा है कि जब आप पूजा करने बैठते हो तो आपका मन इधर उधर होता है, किसका किसका हाथ उठा के बताएंगे। बाकी लोग का मन लगता है अच्छे से, हाँ। अच्छा किसका किसका भक्ति करने में मन लगता है, हाथ उठा के बताइए।
अच्छा, और किसका किसका नहीं लगता है? और जब आप भक्ति करने बैठे तो मन इधर उधर होता है ना, किसका किसका मन विचलित होता है, ये बताइए, किसका किसका मन भटकता है? अच्छा, जब पूजा करने बैठते हो, जैसे अभी आपके ग्राम में या सुंदर कथा चल रही है, आप पूजा करने बैठो तो किसका किसका मन झूले पे आता है? देखिए, हम सभी का मन क्यों भटकता है? क्योंकि हम सभी ने प्रभु से अभी तक कोई रिश्ता नहीं बनाया है। देखिए, प्रभु से हमारा कुछ ना कुछ रिश्ता होना चाहिए, चाहे वह भाई का हो, चाहे वह पिता का हो, चाहे वह सखा का हो। जब शाम को हम सुबह तो पूजा करते हैं, लेकिन जब शाम की आरती करें ना, तो प्रभु से बताएं कि आज प्रभु दिन में ऐसा ऐसा हुआ, हमने ऐसे किया, हमने इस तरह किया, हमने इस तरह किया। हे नाथ, अब आप संभालो, जैसे हैं हम तो आपके हैं। और एक बात और, आपका मन लगे ना लगे, लेकिन आप भक्ति करोगे ना तो आपको फल मिलेगा। मानस की चौपाई याद आ रही है, और मानस में लिखा है, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो चाहे खीज, भौम पड़ा जामत सभी उल्टा सीधा बीज। आप भगवान को, उनके नाम को उल्टा लीजिए, सीधा लीजिए, क्योंकि वाल्मीकि जी उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। उन्होंने इतने बुरे कर्म किए थे कि उनके मुख से राम नहीं निकल रहा था। क्या निकल रहा था? मरा मरा मरा। आपने कभी सुना उनकी कहानी? मरा मरा मरा। लेकिन अंत में ऐसा समय आया कि राम निकला और वह ब्रह्म के समान हो गए। तो चौपाई क्या समझाती है? तुलसी मेरे राम को रीझ भजो चाहे खीज, भौम पड़ा जामत सभी उल्टा सीधा भी। जैसे हम ये बताइए, यहाँ खेती कौन कौन करता है? हाथ उठा बताइए। किसान कौन कौन है? खेती कौन 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 जाते हैं? अच्छा, जो जाते नहीं उन्हें भी पता होगा। जैसे खेत में गेहूं बोया जाता है, तो ये बताइए, जब हम गेहूं के बीज डालते हैं तो क्या आज तक हमने देखा कि बीज उल्टा पड़ा है कि सीधा पड़ा है? देखते हैं? कभी बीज को उठा के देखा कि बीज हमारा उल्टा है कि सीधा है? नहीं देखते ना। लेकिन समय आने पर वह बीज अंकुरित होते हैं, फसल तैयार होती है और हमारे घर में फसल आती भी। तो इसी प्रकार आप भगवान का नाम उल्टा लो, सीधा लो, मन से लो, बिना मन के लो। यदि आप लोगे ना तो आपका कल्याण जरूर होगा। इसीलिए आप भगवान का नाम लेते रहिए। जरूरी नहीं कि आप 10 घंटे की साधना करो, आप भगवान का 10 मिनट नाम लो, बस 10 मिनट मन से नाम। उस 10 मिनट में फिर और कुछ नहीं, केवल भगवान और आप। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले राधा रानी सरकार की जय, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज सुखदेव जी ने परीक्षित जी के प्रश्न की प्रशंसा की और बताया कि हे राजन, आपके वंश में, शूर वंश में एक राजा खटवांग, जिनकी मृत्यु के केवल 42 मिनट शेष थे और उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। और हे राजन, जिसकी मृत्यु होने वाली हो, जिसे ज्ञात हो या ना ज्ञात हो, फिर भी उसे ये कार्य करना चाहिए, उसे भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान के तीर्थों का दर्शन करना चाहिए, भगवान के धामों का दर्शन करना चाहिए। क्योंकि जिसने अपने जीवन में अपनी जीवा से भगवान का नाम नहीं लिया, उसकी जीवा मेढक के समान है। जैसे आपने मेढक को देखा, मेढक टर 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 करता है ना, ठीक उसी प्रकार यदि आप नाम नहीं लेते हो तो आपकी जीवा उसी मेढक के समान व्यर्थ है। जैसे वह मेढक टर 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 करता है ना, उसी प्रकार आपकी जीवा, आपकी भी जीवा वैसी। अच्छा, आपने कभी अपने नेत्रों से धामों का दर्शन नहीं किया तो आपके नेत्र बेकार हैं। कभी गुरुदेव का दर्शन नहीं किया तो आपके नेत्र व्यर्थ हैं।
इसीलिए निरंतर भगवान का नाम लेते रहिए, क्योंकि जब व्यक्ति ज्यादा माया में पड़ता है ना तो माया बिगाड़ती है उसे। अच्छा, एक बड़े संत, बड़े सुंदर संत जी थे, तो एक बार वो एक ग्राम में गए, तो ग्राम के बाहर एक वृक्ष के नीचे वह लेटे हुए थे। तो ग्राम के जो ग्रामवासी थे उनके पास गए, बोले गुरुजी कुछ चाहिए, गद्दा तकिया बिस्तर कुछ चाहिए तो बताइए। तो उन संत जी ने बड़ी सुंदर बात कही, पता है क्या कहा था? जमीन पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं, और हम तो अपना गद्दा तकिया सदा ही साथ रखते हैं। कैसे? जमीन पर लेटते हैं और सिराने हाथ रखते हैं, मतलब जमीन पर लेट गए वो हो गया हमारा गद्दा, और सिराने हाथ वो हो गई हमारी तकिया। तो गद्दा तकिया साथ लेकर के घूम रहे, तो भाई हमें क्या करना है इतना सारा एकत्रित करके? भाई क्योंकि जो संत जन होते हैं वह विरक्त होते, वह फिर माया के पीछे नहीं भागते। संत जन ने कहा जब भगवान ने अंजलि दी तो बर्तन की क्या आवश्यकता, पेड़ पौधे दिए वस्त्र की क्या आवश्यकता। ये तो संत जनों का स्वभाव है, जो किसी न किसी रूप में आकर के प्राणी जनों की सहायता करते और मार्गदर्शन करते कि व्यक्ति को माया में नहीं फंसना चाहिए। बोलिए शिवा के बिहारी लाल की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय। एक बार सभी भक्त दोनों हाथ उठा के भाव से बोलेंगे राधे राधे, जय जय श्री 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 राधे श्याम। तो आज सबसे पहले श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी के दुख को दूर किया। जैसे आप डॉक्टर के पास जाओ और आप डरे रहो तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपको डर को भगाते हैं, फिर आपका इलाज करते हैं। इसी प्रकार सुखदेव जी ने सबसे पहले परीक्षित जी के डर को दूर किया। और जब वह कुशल पूर्वक विराजमान हुए तो आज सुखदेव जी ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु ये बताइए मेरे काका विदुर जी और मैत्रेय मुनि का समागम किस प्रकार हुआ। तो आज सुंदर कथा सुनाते हैं। कहते हैं जिस समय पांडवों को 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास प्राप्त हुआ, तो उस समय कीचक की बुरी दृष्टि मैया द्रौपदी पर पड़ी और भैया भीम ने वध किया। तो दुर्योधन को पता चला कि हो ना हो ये कार्य भीम का है। भीम को अच्छा अज्ञातवास का अर्थ होता है कि आप जब अज्ञातवास पे रहो तो कोई आपको ढूंढ ना सके। दुर्योधन समझ गया। वो आज महाराज उत्तर की नगरी में गया तो वहां पर उसने देखा कि पांडव वेश बदल करके रह रहे हैं। उसने कहा अब तो महाभारत का युद्ध होगा महाराज। इधर पांडवों की ओर से भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर आज शांति दूत बन करके गए, शांति दूत बन करके जा रहे हैं। आज दुर्योधन ने भगवान के स्वागत के लिए खूब बढ़िया नगर को सजवाया है, 56 भोग बनवाए हैं। तो कहते हैं ना भगवान के आगे हमारा दिखावा नहीं चलता है। आज भगवान के दुर्योधन ने खूब स्वागत किया, खूब स्वागत किया। प्रभु मैंने आपके लिए 56 भोग बनवाए हैं। प्रभु ने कहा रे दुर्योधन हमारा भोजन पहले से ही काका विदुर के घर में तय है, हम वहीं पर पाएंगे भोजन। आज महाराज प्रभु ने कहा रे दुर्योधन महाभारत क्यों करते हो, पांडवों को उनका राज्य वापस दे दो। तो आज दुर्योधन ने पता है क्या कहा, सूचिक्रम नैव दश्यामि विना युद्धेन केशव, सुई के नोक के बराबर जगह भी नहीं दूंगा बिना युद्ध किए हुए।
और कहा बंदी बना लो इस ग्वाले को। महाराज प्रभु ने सबको परास्त किया। इधर विदुर जी ने सुना था कि प्रभु घर आएंगे तो बाजार गए सुंदर सुंदर सामग्री के लिए। दुर्योधन के सैनिकों को परास्त करके भगवान श्री कृष्ण आज काका विदुर जी के घर जाते हैं। बड़ी पावन कथा है, ध्यान से सुनिएगा। आज विदुर जी के घर पहुंच करके प्रभु द्वार पे खड़े और दरवाजा खटखटाया है। विदुर जी घर नहीं थे, विदुरानी जी थी। विदुरानी जी ने द्वार खोला। महाराज साक्षात श्री हरि आज द्वार पे खड़े हैं। विदुरानी इतनी प्रसन्न हुई, इतनी प्रसन्न हुई, ऐसी भाव में डूब गई, ऐसी भाव में भोर हो गई महाराज। उन्हें कुछ सुध ही नहीं रही कि कहें प्रभु अंदर आइए। प्रभु ने कहा रे काकी अंदर नहीं बुलाओगी क्या? काकी ने कहा नहीं नहीं प्रभु आएगी अंदर। आज प्रभु अंदर गए, आसन रखा हुआ था, मैया ने आसन हटा दिया। प्रभु विराजमान हो जाइए। प्रभु बिना आसन के बैठ गए। प्रभु ने कहा रे काकी मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। काकी मुझे भूख लगी, कुछ खाने के लिए दे दो। तो विदुरानी जी दौड़ी दौड़ी गई, अंदर से केले ले आई। महाराज भाव देखिएगा, विदुरानी जी ने आज केले को छीला है और केला बगल में फेंक रही है, ऐसी भाव में डूबी रही है कि प्रभु को छिलका देती जा रही है। और प्रभु हमारे ऐसे भाव में डूबे, ऐसे भाव में डूबे कि उन छिलकों को भी पाते जा रहे हैं, पाते जा रहे हैं। विदुरानी केला छील रही, इधर केले को फेंक रही, छिलका दे रही। प्रभु उन छिलकों को भी पा रहे हैं, पा रहे हैं। क्योंकि प्रभु को हमारा भाव चाहिए, ना अन्न चाहिए, ना वस्त्र चाहिए, ना आभूषण चाहिए। प्रभु को केवल और केवल हमारा भाव चाहिए। भगवान क्या कहते हैं? भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजे जो सदा उसी का बेड़ा पार है। भाव बिन सब कुछ भी दे तो मैं उसे लेता नहीं, और भाव से एक पुष्प दे तो वह मुझे स्वीकार है। भगवान क्या कहते हैं? भाव के बिन आप कुछ भी दो तो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन भाव से पुष्प बस दे दो तो वह मुझे स्वीकार है। अच्छा ये बताइए, भगवान को अन्न की कमी है कि धन की कमी है कि वस्त्र की कमी है कि आभूषण की कमी है? भगवान को किस चीज की कमी है भाई? हम सभी आरती में गाते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तन भी तेरा भगवन, मन भी तेरा भगवन, कुछ भी नहीं मेरा, वो प्रभु कुछ भी नहीं मेरा। तो भाई हम अगर भगवान को कुछ समर्पित भी कर दे तो वह हम उन्हीं का दिया हुआ उन्हीं को दे रहे। भगवान को ना अन्न चाहिए ना वस्त्र चाहिए। अन्न धन अरु वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, बस आप हो जाए मेरे पूर्ण सत्कार है। बस आप भगवान के हो जाइए, स्वयं को आप भगवान पे समर्पित कर दीजिए। जिस दिन आपने स्वयं को भगवान पर समर्पित कर दिया, ये मान लीजिए उस दिन भगवान आपके हो जाएंगे महाराज, उसी दिन हो जाएंगे, फिर देर नहीं लगेगी। आज प्रभु छिलके को पा रहे हैं, विदुरानी जी आज महाराज खिला रहे हैं। विदुर जी उतने में ही आए, उन्होंने कहा अरे विदुरानी तू बावरी हो गई है क्या? तो छिलके पर विदुरानी जी चटपटा के उठी, हे नाथ क्षमा कीजिए, हे नाथ गलती हो गई, नाथ मुझे क्षमा कीजिए, दया कीजिए। प्रभु ने कहा काका
आज तो काकी का भाव था, और भाव के बिना भाई सब बेकार। अगर भाव से काकी खिला रही तो मुझे तो ये छिलके भी प्रिय लग रहे थे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहंतम स्नामि प्रयतात्मनः। प्रभु कहते मेरा भक्त भाव से पत्र पुष्प फल जल जो भी समर्पित करता है मैं सबको स्वीकार करता हूँ। बस भाव से स्वीकार कर, बस भाव से वह मुझे समर्पित करे। और ये मान लीजिए जब भी आपको आवश्यकता पड़े आप भगवान को भाव से बुला के देखिएगा, भगवान तुरंत आपके समक्ष आ जाएंगे, क्योंकि भगवान के लिए सबसे बड़ा आपका प्रेम है। दुर्योधन का मेवा त्यागे साग विदुर खाए, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान ने दुर्योधन के 56 भोग त्याग दिए, विदुर जी के घर जा करके साग रोटी पाए, छिलके को पाते हैं। आप कभी भी आपको आवश्यकता हो भगवान को भाव से पुकारिएगा, भगवान तुरंत आ जाएंगे। हो जरा भाव से, हो जरा प्रेम से मेरे श्याम को बुला ले, शाम आ जाएगा, शाम आ जाएगा। जरा भाव से, जरा प्रेम से मेरे श्याम को बुला ले, शाम आ जाएगा, शाम आ जाएगा, शाम आ जाएगा, मेरा श्याम आ जाएगा। वो शाम आ जाएगा, मेरा शाम आ जाएगा। जरा भाव से, जरा प्रेम से, जरा भाव से, जरा प्रेम से मेरे श्याम को बुला ले, शाम आ जाएगा, शाम आ जाएगा, शाम आ जाएगा। उठा के दिमाग सभी लोग तालियां बजाते पुकारिए भाव से। तालियां बजाते प्रेम से। जय हो। भावना का भूखा है श्याम ये हमारा, इसके सिवा नहीं एक पल गुजारा। आएगा भूखा है श्याम ये हमारा, इसके बिना नहीं एक पल गवारा। ओ भावना का भूखा है श्याम ये हमारा, इसके सिवा नहीं एक पल गुजारा। भावना का भूखा है श्याम ये हमारा, इसके बिना नहीं एक पल गवारा, नहीं है गवारा। तो भाव से, तो प्रेम से, तो भाव से, तो प्रेम से, तो फूल तो चढ़ा दे, शाम आ जाएगा, शाम आ जाएगा, शाम आ जाएगा। जरा भाव से, जरा प्रेम से मेरे श्याम को बुला ले, शाम आ जाएगा, शाम आ जाएगा। उठा के तो ना सभी लोग तालियां बजाते हैं।
आ जाएगा, शाम आ जाएगा, शाम आ जाएगा, शाम आ जाएगा। प्रेम से मेरे श्याम को बुला ले, श्याम आ जाएगा।